नमस्कार दोस्तों, आज की इस यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें देखो बात करेंगे हम वैद्युत फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में? वैद्युत फ्लक्स के बारे में। वैद्युत फ्लक्स है क्या? वैद्युत क्षेत्र में स्थित, किसमें? वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कोई काल्पनिक पृष्ठ बना लो हम, जैसे एक समान वैद्युत क्षेत्र ये हो गया हमारा, इसमें एक काल्पनिक पृष्ठ मान लिया हमने ये वाला, ठीक है। ये काल्पनिक पृष्ठ है, इस तरीके से कोई किसी तरीके से मान लो। तो जितनी भी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है इसमें, उन सब की वैद्युत बल रेखा, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, जितनी भी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी उन सब की माप जो होगी वो क्या कहलाएगी? हमारी वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी, वही लिखा है मैंने, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। बहुत अच्छी डेफिनेशन है। ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? ये अदिश राशि है। ये डेफिनेशन लिख लो। या तो एक बहुत अच्छी डेफिनेशन, दूसरी एक और है ये वाली, जो आपको समझ में आए वो लिखना। ये है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लिया मैंने, ठीक है। स्थित किसी समतल पृष्ठ से, कोई समतल पृष्ठ है हमारा ये वाला, ठीक है, समतल पृष्ठ है, से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर। क्षेत्र सदिश कौन सा हुआ? हमारा देखो, इस पर लंबवत खींचे हम, ये तल है हमारा समतल, इस पर लंबवत वेक्टर खींचेंगे तो ऊपर को तो खींचेगा सेट में। और देखो यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर ये है और ई वेक्टर ये है वैद्युत दिशा, तो उनके बीच में कौन सा कोण बना है? थीटा। तो वही लिखा मैंने, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा, जो से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, वो किसके बराबर होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश ए, क्षेत्रफल सदिश कौन सा? ए वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अदिश गुणनफल क्या होता है? फाई बराबर हो जाएगा हमारा ई वेक्टर, अदिश गुणनफल, ये डॉट लगाते हैं अदिश गुणनफल के लिए, ए वेक्टर। डॉट में क्या होता है? कॉस थीटा छुपा हुआ होता है। जैसे ही डॉट हटाते हैं ये, तो ई ए कॉस थीटा लिख जाता है। क्या लिख जाता है? थीटा। कॉस में मैंने बताया था, डॉट में कॉस थीटा जो जुड़ा छिपा हुआ रहता है, और क्रॉस अगर सदिश गुणनफल करें, जैसे टी अभी बताया था, टो पी ई साइन थीटा, ये लिखवाया था मैंने, टो बराबर पी साइन थीटा। इसका सदिश गुणनफल क्या होता है? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये क्रॉस कहलाता है हमारा सदिश गुणनफल, इसमें साइन थीटा छुपा हुआ रहता है। और डॉट कहलाता है हमारा ये अदिश गुणनफल, इसमें क्या छुपा रहता है? कॉस थीटा छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है मैंने, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो ई वेक्टर तथा क्षेत्रफल, यानी जो वैद्युत फ्लक्स है हमारा, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। देखो, फाई बराबर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर के, ये ए है, ए वेक्टर के किसके बराबर है? अदिश गुणनफल के बराबर। जैसे ही हम यहाँ पर ए, ये हमारा ए है, जैसे ही हम डॉट हटाएंगे तो क्या जुड़ जाएगा? ई ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा ई ए कॉस थीटा, ये ई ए है, सही है, ई ए कॉस थीटा। ये ई डॉट ए वेक्टर है, जैसे ही हम डॉट हटाएंगे फाई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, ये ए है, ठीक है। यहाँ पर भी ए है, ए वेक्टर, ये भी ए है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाई बराबर, मतलब वैद्युत फ्लक्स का मान कितना आया? ई ए कॉस थीटा। अब इसके मात्रक की बात करेंगे, इसका मात्रक क्या होगा? फाई का मात्रक क्या होगा? देखो यहाँ पर ई है, ई का मात्रक और ए का मात्रक दोनों गुणा हो जाएगी। यहाँ पर कॉस थीटा का मात्रक होता नहीं है, तो ई का मात्रक क्या है हमारा? ई का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम होता है हमारा, होता है न्यूटन प्रति कूलाम। मैंने अभी फार्मूला लिखवाया था आपको, ई बराबर होता है एफ बटे क्यू जीरो। यहाँ एफ का मात्रक न्यूटन और क्यू का मात्रक कूलाम, तो ये हो जाएगा ई का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। और ए का मात्रक, ए क्या है हमारा? क्षेत्रफल, ये क्या है हमारा? ए का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, बटे वाले प्रति में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम। इसका मात्रक आया फाई का मात्रक। एक मात्रक और होता है फाई का, क्या होगा? ई, ये ई है, ई का फार्मूला एक और भी होता है, ई का फार्मूला होता है बी अपॉन डी, विभवांतर बटे दूरी, सही है, विभवांतर बटे दूरी। तो यहाँ पर विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो विभवांतर का मात्रक मैंने वोल्ट लगा दिया, ई का मात्रक लिख रहा हूँ पहले वोल्ट, और डी का मात्रक क्या होता है? मीटर, दूरी का मतलब मीटर। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। एक मीटर से एक मीटर कट जाएगा, बचेगा वोल्ट मीटर। तो ये फाई का मात्रक वोल्ट मीटर भी होता है और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। ध्यान रखना दोनों मात्रक, ठीक है। अब इसकी आ जाओ विमा की बात करेंगे। विमा पे, विमा क्या होगी इसकी? देखो ध्यान समझना, फाई की विमा,
फाई की विमा, देखो फाई का क्षेत्र अभी मैंने फार्मूला लगाया था, फाई का फार्मूला क्या होता है, फाई का वेक्टर फ्लक्स का ई ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की तो कोई विमा नहीं होती, ई की विमा और ए की विमा, ई की और ए की विमा का गुणनफल करेंगे हम तो क्या आ जाएगी, फाई की विमा आ जाएगी हमारे लिए। तो ई की विमा ली है मैंने यहाँ, ए की विमा ली है। ई की विमा, ई का फार्मूला क्या होता है, एफ बटे क्यू, तो एफ की विमा बटे क्यू की विमा। ए की विमा क्या होगी, दूरी, मीटर क्या होता है, क्षेत्रफल, दूरी स्क्वायर, मतलब मीटर दूरी स्क्वायर होती है क्षेत्रफल, अरे क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर होता है मात्रक, और क्या होता है, या दूरी का वर्ग होता है, या ए कह लो। तो यहाँ पर दूरी एल स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर मतलब मीटर की एक मीटर की एल, और 2 मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल की विमा क्या हो गई, मीटर स्क्वायर, एल स्क्वायर। इस प्रकार अगर आयतन हो तो आयतन की क्या होगी, मीटर की क्यू होता है इसका मात्रक, तो इसका हो जाएगा एल की क्यू। लेकिन क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में क्या होता है, मीटर स्क्वायर मात्रक आता है, तो उसका एल स्क्वायर, 1 मीटर का एल। अब ऐप की विमा मैंने लिखवाई थी पहले, जिसने वीडियो नहीं देखो वो पहली वीडियो देख ले, पहली या दूसरी वीडियो में इसका है ऐप का मात्रक विमा निकली हुई। तो ऐप की विमा क्या होती है, एम एल टी की घात -2, क्यू की विमा क्या होती है, ए टी। तो यहाँ से हो जाएगा, देखो एम ऐसी लिख लिया मैंने, एल की देखो एक घात ये है और 2 घात ये, एक और 2 घात कितनी जाएंगी, 3, टी की घात -2 ये है, एक ऊपर नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, टी की घात कितनी हो जाएगी, -3, और एक नीचे है ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का, एक की पावर माइनस आएगी। तो ये आएगी हमारी फाई की विमा, एम एल की क्यू, टी की घात -q, ए की घात -1। ये किसकी विमा आ गई, हमारी फाई की। अब फाई की व्यापक परिभाषा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। यदि मान लिया कोई क्षेत्रफल है हमारा डीए, सही है, तो और इस बार जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में कौन से में रखा हुआ है, ई में रखा हुआ है। तो इसका जो वैद्युत फ्लक्स होगा, मान होगा, वो होगा इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यानी ये देखो मैं लिखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित ये कोई पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल ए है, इसमें छोटे छोटे भागों में बांट लिया हमने, DA1 DA2, इसकी तीव्रता E1 है, इसके लिए तीव्रता कौन सी है, E2 है। ठीक है, क्या करेंगे अब, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। यानी इस पृष्ठ के, यानी एक सबका निकालने के लिए क्या करेंगे, ई वेक्टर डी ए वेक्टर का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। फाई बराबर होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। बंद पृष्ठ के लिए क्या होगा, फाई का मान ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। सही है, किसी अगर कोई क्षेत्रफल है, हम छोटा सा क्षेत्रफल है, पूरे में छोटा सा क्षेत्रफल ले लिए डी ए, इस पर तीव्रता का मान कितना है, E1 ई है, तीव्रता ई है, तो पूरे के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये किसका फार्मूला है हमारा, फाई ई का। ये किस में काम करेगा, आगे जाके उसमें गॉस के नियम में भी लगाया जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, फाई ई का मान एक ये भी होता है। बंद पृष्ठ के लिए क्या लगाया मैंने, ये क्यों लगाया, ये इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ के लिए, ये दर्शा रहा है हमारा बंद पृष्ठ है। ठीक है, तो फाई बराबर होता है, फाई अगर बंद पृष्ठ के लिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का इंटीग्रेशन पूरे का निकल जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, एक सवाल ले लो न्यूमेरिकल, इसी के बेस पर है बिल्कुल, क्या है, 5I + 10J वोल्ट मीटर, क्या है ये, तीव्रता आ गई वैद्युत क्षेत्र की, कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई का मान दिया है 0.2J मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मान कितना दिया 0.2J का ये पृष्ठ रखा है, पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की गणना करो। हमें किसका मान निकालना है, फाई का। तो ई बराबर लिख दिया मैंने 5I + 10J न्यूटन प्रति कूलम, या न्यूटन प्रति कूलम कह लो, ई का मात्रक या वोल्ट प्रति मीटर कह लो, बात तो एक ही है। अब यहाँ पर क्षेत्रफल का मान रख दिया मैंने 0.2J मीटर स्क्वायर। अब हम जानते हैं फाई का मान क्या होता है, ई डॉट ए होता है, नहीं होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल में देखो 5I + 10J ऐसी लिख दिया, ए का मान लिख दिया 0.2J। अब ध्यान रखना, अदिश गुणनफल में क्या करते हैं हम, आई की गुणा करते हैं, जे वाली गुणा करते हैं, और के होता तो के वाली गुणा करते हैं। यहाँ पर आई वाला तो है नहीं तो वो 0 रहेगा, 10 की गुणा किससे करेंगे, जे वाले से 0.2 से, तो 10 की गुणा 0.2 से हो जाएगी, हो गई। यहाँ पर जैसे ही हम 0.2 का पॉइंट हटाएंगे, देखो जैसे किया मैंने यहाँ पर ये दिखा है 5I + 10J डॉट क्या लिखा हुआ है 0.2J, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो 10 की गुणा किससे होगी 0.2 से, 10 की गुणा मैं 0.2 से करूँगा, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 10 1 10 हो जाएगा, 10 से 10 खत्म, क्या बचेगा 2, यानी यहाँ 10 से 10 काटा क्या बचा 2, यहाँ फाई का मान आ गया 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम आ गया। ठीक है, ये किसका मात्रक, ये किसका मात्रक होता है, फाई 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, वैद्युत फ्लक्स का मान आ गया। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे गॉस की प्रमेय की। किसकी बात करेंगे, गॉस या इस दो तरीके से, कई तरीकों से लिख सकते हैं। यहाँ पर गॉस इस तरीके से लिख लो, या इस तरीके से लिख लो, या गॉस 2 की औ की मात्रा लगा दो 2 के, तो इस तरीके से लिख लो। ठीक है, अब गॉस की प्रमेय और इसकी उत्पत्ति मतलब कैसे प्रूव करेंगे, इसे दोनों को हम इसमें समझाएंगे इस वीडियो में, अगली वीडियो में। इसलिए
वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है।